दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्था न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और साथ में ही मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किए गए सचिन वजे को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जैसा कि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख के ऊपर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था और ये जो आरोप लगाया गया था वो परमवीर सिंह के द्वारा लगाया गया था और परमवीर सिंह के द्वारा बोला गया था कि अनिल देशमुख के कहने पर ही 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी पूरे महाराष्ट्र में, रेस्टोरेंट और साथ में ही बार से। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ईडी के साथ साथ में इसमें जो है चंडीवाल कमेटी के द्वारा भी छानबीन किया जा रहा है। शुक्रवार को चंडीवाल कमेटी के सामने अनिल देशमुख और सचिन वजे दो के दोनों पेश हुए, लेकिन यहाँ पर अनिल देशमुख से ना कि परमवीर सिंह के ही वकील ना ही किसी और वकील ने कोई भी क्वेश्चन पूछा। लेकिन उसी टाइम चंडीवाल कमेटी के सामने जो सचिन वजे थे, इन्होंने परमिशन मांगी कि वो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं अनिल देशमुख के सामने, मतलब कोई सेम टू सेम वो जो है उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और डायरेक्ट उनसे जो है अनिल देशमुख से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और जिसके बाद चंडीवाल कमेटी ने सचिन वजे के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और चंडीवाल कमेटी के द्वारा सचिन वजे को परमिशन दे दी गई कि वो जो है अनिल देशमुख से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन जो है सचिन वजे ने अनिल देशमुख से पूछा कि क्या आप पूर्व सीपी परमवीर सिंह पर पिछले साल 30 मार्च को जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव का हिस्सा थे। तो इस पर जो है अनिल देशमुख ने भी रिप्लाई दिया, जहाँ पर अनिल देशमुख के द्वारा बोला गया कि परमवीर सिंह के द्वारा अपने पत्र में लगाए गए आरोप जो हैं वो पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। मैंने सीएम से जांच शुरू करने और जांच करने का अनुरोध किया था। इनके द्वारा बोला गया कि इन्होंने जो है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से इस केस पर जांच करने के लिए अनुरोध किया था। साथ में ही सचिन वजे ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मैंने आपको बताया कि आपने 30 मार्च को सरकारी प्रस्ताव में भाग लिया था। तो इस पर जो है अनिल देशमुख के द्वारा बोला गया कि मैंने आपके सबमिशन को अस्वीकार कर दिया था। मैंने सीएम से एक कमेटी नियुक्त करने की बात की थी, मतलब कि ये जो चंडीवाल कमेटी का गठन किया गया है इसको लेकर भी अनिल देशमुख ने सीएम उद्धव ठाकरे से बोला था कि इस पर जो है एक कमेटी बैठाई जाए और इस पर जो है छानबीन कराया जाए। तो इसको लेकर जब सचिन वजे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर जो है अनिल देशमुख के द्वारा बोला गया कि हाँ, मैंने सीएम उद्धव ठाकरे से बोला था कि वो जो है इस पर एक कमेटी बैठाएं और इसकी जो है बाकायदे से जाँच की जाए। में ही सचिन वजे के द्वारा जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया अनिल देशमुख से, उसमें उसके द्वारा बोला गया कि आपको सरकारी प्रस्ताव के बारे में कब पता चला, मतलब कि चंडीवाल कमेटी का गठन किया गया है और वो जो है इस केस की छानबीन करेगी, इसके बारे में आपको कब पता चला। अनिल देशमुख से जब सचिन वजे ने ये क्वेश्चन पूछा तो इस पर जो है अनिल देशमुख के द्वारा रिप्लाई किया गया है कि मुझे जो है सरकारी प्रस्ताव के बारे में तब पता चला जब यह पब्लिक डोमेन में था। जब ये बात जो है पब्लिक डोमेन में थी तभी जो है इनको इसके बारे में पता चला, उससे पहले इनको जो है कुछ भी नहीं पता था। ये बात जो है अनिल देशमुख के द्वारा चंडीवाल कमेटी के सामने स्टेटमेंट दिया गया है। बाय द वे आपको बता दूं कि अनिल देशमुख के ऊपर परमवीर सिंह के द्वारा कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। में जो है सचिन वजे एक अहम रोल प्ले करता है, इसीलिए जो है चंडीवाल कमेटी के द्वारा अनिल देशमुख और सचिन वजे दो के दोनों लोगों को पूछताछ के लिए चंडीवाल कमेटी के सामने पेश होने के लिए बोला गया था और ये दो के दोनों जो है शुक्रवार को पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठकर अपना स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कराया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।